होमर ने गलती से अपनी उंगली काट ली। उसने तुरंत घाव पर तौलिया बांध दिया, लेकिन होश आने पर उसे पता चला कि उसकी उंगली ग्रिल पर गिर चुकी थी। जैसे ही उंगली ग्रिल पर सिकने लगी, उसमें से तेल टपकने और महक आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर होमर के मुंह में पानी आ गया और उसने खुद को रोक नहीं पाया और उंगली खा ली। लेकिन खाने के बाद उसके मन में अपराध बोध भर गया। उसने कसम खाई कि अब कभी इंसानी मांस नहीं खाएगा। लेकिन तभी उसे अचानक ख्याल आया कि इंसानी शरीर तो संतुलित होना चाहिए। अगर दाएं हाथ की एक उंगली नहीं है तो बाएं हाथ की भी एक नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने ग्रिल पर बाएं हाथ का अंगूठा भी सेक कर खा लिया। मगर अब होमर को इंसानी मांस की लत लग चुकी थी। सिर्फ एक उंगली से उसका मन नहीं भरा। वो सीधे किचन में गया, अपने पैर की उंगलियां काटी, फिर पेट की चर्बी को आटे जैसा गूंथा और यहां तक कि अपने रूसी यानी कि डैंड्रफ को मसाले की तरह इस्तेमाल किया। जब वो पूरी तरह तृप्त हो चुका था, तभी अचानक मार्ज घर लौट आई। अच्छी बात यह रही कि होमर ने छुपा लिया कि उसने इंसानी मांस खाया है। लेकिन रात को मार्ज को नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने सोचा होमर फिर से चुपके से स्नैक्स खा रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने देखा कि होमर अपनी ही जांग पका रहा है। मार्ज ने तुरंत होमर को मनोचिकित्सक के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर उसे ठीक नहीं कर सका और मार्ज डर गई कि कहीं होमर बच्चों को ना खा ले। इसलिए उसने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। लंबे समय बाद होमर ने मार्ज को पत्र लिखा कि उसने उसे माफ कराने का तरीका खोज लिया है, लेकिन उसे घर आकर देखना होगा। जब मार्ज बच्चों के साथ घर पहुंची तो देखा कि घर एक रेस्टोरेंट में बदल चुका था। होमर ने खुद को ही एक व्यंजन बना दिया था और सबको अपना मांस खिलाया और फिर होमर एक फरिश्ता बन गया जो सबको देख रहा था। लेकिन उसकी आदत खुद को खाने की तब भी नहीं छूटी।